राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ कल मैंने ख़त्म किया था ना नाश्ता वगैरह करने के बाद से, उसके बाद से ही इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना, इसलिए मैंने उस ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया था और उसके बाद से फिर से ये इस ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ कल हमने छोड़ा था। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी खाना खाना वगैरह बना के। फिर जो भी बर्तन वगैरह था, नाश्ते का भी बर्तन इकट्ठा हो गया था क्योंकि मैं धुल नहीं पाई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और आजकल मिठी की थोड़ी छुट्टी भी चल रही है तो इस वजह से और वो परेशान करती है, संडे भी है तो इस वजह से इधर फिर मैं बर्तन वगैरह जो भी है धुल लूँगी। उसके बाद सबको खाना खिला दिया है, सिर्फ मैं रहती हूँ और शायद ये 1-1:30 बजे का ब्लॉग है। तो मैं भी चल रही हूँ खाना खाने। ये है आज का मेरा खाना। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर मैं लग गई थी किचन की सफाई में, क्योंकि ना 1:30 बज गया था लगभग, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर मैं अगर किचन ऐसे ही छोड़ के चली जाती फिर शाम को लेट हो जाता मुझे। और तबीयत का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब ठीक है कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। कभी दर्द हो रहा है, कभी ठीक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इसमें काम भी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आजकल तो ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हो रहा है उसमें। उसके बाद से फिर किचन साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने कि शाम को आऊँगी ना मैं चाय बनाने, तो जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा मुझे चाय बनाने के लिए। फिर मन भी लगता है किचन में। अगर किचन गंदा रहे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऑटोमेटिक ही गुस्सा आता है अपने आप बिना रीज़न के। फिर अचानक से आँख पड़ी, मतलब नज़र पड़ी कि जी जो ये कैंपर है ना पानी वाला, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे थोड़ा सा। तो इसको भी सोचा चलो इसको भी लगे हाथ धुल देती हूँ, तो इसको भी मांज लूँगी मैं अच्छे से। और जो ये थोड़े बहुत कॉर्नर हैं उनको ब्रश से धुल लिया मैंने अच्छे से। और अब मैं इसको धुल लूँगी यहीं पे और तब इसमें बोलूँगी पानी पर पलटने के लिए, क्योंकि पानी भी जो है ना वो खाली हो चुका था। और मैं एक चीज़ आपसे बताऊँ, सारा मतलब दुख तकलीफ़ तो है ही है, उसके साथ ही ना मेरे मुंह में छाले भी पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो इधर ना उसको थोड़ा सा धुलने के बाद सबको खाना खिला दिया है, मैंने भी खा लिया है। ये धुलने के बाद जो है मैंने जो पोछा है उसको छत पे भेज दिया है मिट्टी से डालने के लिए, क्योंकि मेरी अब हिम्मत थी नहीं छत पे जाने की। सुबह से मैं कंटिन्यू काम में लगी हूँ, पहले नाश्ता वगैरह बनाया, फिर उसके बाद से आधा मतलब खाने की तैयारी की, उसके बाद फिर खाने में लग गई अब ये सब कर रही हूँ। कंटिन्यू मैं सुबह से लगी हुई हूँ, 4 बजे की उठी। तो फाइनली मेरा जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस टाइम से मैं आधा 1 घंटा 2 घंटा आराम कर सकती हूँ, लेकिन आराम क्या करना है, मुझे अपने जो यूट्यूब वाला काम है उसको भी करना है मुझे। कैंपर को धुल के रख दिया था मैंने। अब मैं चलती हूँ मम्मी जी को दवाई दे दूँ, दोपहर की दवाई देनी है जो कि मैंने अभी दी नहीं है। ये जिम्मेदारी एक अलग ही है जिसको मुझे निभाना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। और कौन है करने वाला, और कोई है भी नहीं। और अगर कोई हो भी अगर वो ना करना चाहे तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। भगवान जिम्मेदारियाँ सबको सोच समझ के देते हैं, वो जानते हैं कि कौन जिम्मेदारी को निभा सकता है, तो उसके पल्ले ही भगवान जी जिम्मेदारी देते हैं कि हाँ वो इंसान निभा सकता है। बाकी तो किसी के बारे में क्या ही कहना, जिसकी जैसी नीयत जिसकी जैसी मर्जी। तो इधर आजकल ना पता है सबको अपनी आज़ादी प्यारी है, मतलब हम दो और हमारे दो में, कि बस हम लोग आपस में रहें, बाकी किसी को देखना ना पड़े। ये तो हर कोई चाहता है पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
और जो घर पे है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं कि हाँ चलो ये निभाएगा। खैर कोई नहीं। उसके बाद से मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी हो चुकी है। और इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। शाम हो गया था, लगभग 4 बज रहा था। मैं थोड़ा सा ना लेट भी गई थी, 2 वीडियो मुझे एडिट करना था, वो भी मैंने किया। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी अपने काम में। साड़ी जो है मेरी भीग भी गई थी और मैंने साड़ी चेंज कर दिया, फिर मैंने सूट पहन लिया था। कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी मुझे अपनी भी। तो इधर सारा झाड़ू लगा लूँगी मैं किचन में, मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। पूजा रूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब मैं 6-7 दिन तक नहीं जा सकती पूजा रूम में, और पूजा वगैरह भी नहीं करना है मुझे। तो इस वजह से पूजा रूम में झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं। वहाँ की झाड़ू और साफ़ सफाई जो है या तो हस्बैंड कर लेंगे या फिर मीठी से करवा लेती हूँ। अब मेरी मीठी समझदार हो गई है, मतलब इतना कर लेती है कि हाँ जितना मेरा काम चल सके। तो वो करने के बाद अभी मेरे पास टाइम था, दिया बाती का टाइम नहीं हुआ था। सोचा इधर मुझे सब्ज़ी बनाना है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो काम जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा। इधर रख दिया मैंने राजमा बनने के लिए। सबसे पहले डाला सरसों का तेल, उसके साथ डाल दूँगी मैं जीरा और मेथी, उसके साथ हींग। सॉरी, जो फ़ोरन है, जो तड़का है, उसके चटक जाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज। 3 से 4 बड़े साइज़ का प्याज जो है मैंने उसको बिल्कुल बारीक काट के रखा था, वो डाल दिया मैंने। और प्याज डालने के साथ ही नमक डाल दिया, क्योंकि ताकि जो प्याज है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से भून जाए, मतलब कलर जल्दी आ जाता है। इसको ढक के फिर हम पका लेंगे। इधर तब तक मसाला तैयार कर लिया है मैंने। नमक पहले ही डाल दिया है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके साथ आधा चम्मच के करीब में गरम मसाला। ये जो खलबट्टा है ना, इसमें मैंने लहसुन अदरक मिर्ची कूट के डाला था प्याज में, जो कि शूट नहीं हो पाया। तो उसी में फिर से पानी डाल के और उसी पानी से मैंने मसाले को जो है फेंट के रख दिया है। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे ना राजमा की या छोले वगैरह, बहुत अच्छा बनता है। इसके साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से पका लिया था, और टमाटर के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला है जो मसाला हमने घोल के रखा था ना पानी में अलग से, वो डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले से जो है तेल अलग ना होने लगे। तो मसाले अच्छे से पक चुके थे, और अब मैंने इसमें डाल दिया है राजमा। तो राजमा को मैंने सुबह ही भिगोने के लिए रख दिया था। मुझे मतलब सोचा था कि हाँ शाम को राजमा ही बनाऊंगी मैं। राजमा मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मेरे बच्चों को। तो वो लोग जूस नहीं खाते हैं, सिर्फ राजमा बीन बीन के दोनों, और राजमा ही खाते हैं, सूखा भी और चाहे रोटी के साथ भी चावल के साथ भी। तो इधर राजमा को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गर्म पानी। ठंडे पानी का यूज़ नहीं करूँगी मैं, हल्का गुनगुना पानी डाला है मैंने इसमें, अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी इसमें 4 सीटी। तो रख के फिर मैं आ गई थी छत पे। अब छत पे इसलिए आई थी ना कि मैं पुदीना का पौधा लेकर आई थी। बहुत मुश्किल से आजकल मिल नहीं रहा है हमारे उधर बिल्कुल भी। मैंने नर्सरी में भी पता करवाया, नहीं मिल रहा है। और पुदीना जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो सोचा वो लगा देती हूँ, वरना वो ऐसे रखे रखे सूख जाएगा। और इधर धनवी इतनी बदमाशी करती है ना छत पे आने के बाद कि क्या ही कहना। मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी पौधों को पानी दूँ और फिर मैं नीचे चल दूँ। तो पुदीना लगाने के बाद फिर मैं इधर सारे पौधों को मैंने एक बार ना गुड़ाई कर दी थी, और उसके बाद उसमें मैं दे दूँगी पानी। ये अमरूद का पौधा है। ये देखिए इसमें ना नए पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं, और जो पुराने पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े पीले भी होने लगे थे। तो जो पत्ते पीले होने लगे थे ना, उसको मैं तोड़ के फिर से गमले में ही डाल देती हूँ। टाइम के साथ साथ ना पौधे में वो मिट्टी में मिल के खाद बन जाता है जो पौधा पीला है, और नए पत्ते भी आने शुरू हो चुके हैं सारे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे छोटे छोटे से जो नए पत्ते हैं ना आने शुरू हो चुके हैं। वैसे अभी पतझड़ का ही टाइम चल रहा है, बसंत ऋतु नहीं आई है।
पर ये देखिए जो पौधे हैं ना, इधर मैं पानी बीच में बिल्कुल नहीं डाल रही थी। मतलब मैं रोज़ डांट खा रही थी मम्मी जी से कि पौधे लगाने का शौक़ है पर इनको सेवा करने का वो नहीं है, सेवा नहीं हो रही है पौधों की, इसलिए पौधे हो नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और दिया बाती का टाइम हो गया था, तो मैं इधर पूजा रूम के बाहर खड़ी होके ना मीठी को बता रही थी कि बेटा ऐसे करो, बेचारी का हाथ भी जल गया। और आज मीठी धनवी ने ही पूजा की, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था दोनों। ये देखिए मीठी पूजा करके दिया लेके बाहर आ गई और धनवी फिर भी वहाँ अपना पूजा कर रही थी। दिया आज मीठी ने ही जलाया है। और बाहर ना मैंने जो महावीर जी हैं हमारे बाहर, तो वहाँ मैंने कल लगवाया है वाइट सीमेंट, जिसको पुट्टी भी बोलते हैं। वाइट सीमेंट से मैंने उसको ना वाइट कलर करवा दिया है, ये देखिए। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मीठी को मैंने बोला कि दिया आज यहीं पे रख दो, वरना बाहर दिया लेके जाओगी बुझ जाएगा। तो यहीं रख दिया है। और आज मीठी ने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इन मुश्किल दिनों में ना इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ कि जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दर्द से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर ये भी तो क्या ही कर सकते हैं, दवाई खाना है और चलते रहना है, बस यही चल रही है आजकल तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही। दिया धूप बत्ती करने के बाद मीठी धनवी टीवी देखने के लिए मैंने उनको बैठा दिया था। साथ में अंगूर दे दिया था धुल के मैंने कि वो लोग खाते रहेंगे। इधर साथ में फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी रोटी भी बना के और रख दूँ। तो ज़्यादा खाना बनाना नहीं था मुझे, थोड़ा ही बनाना था, क्योंकि दिन का चावल भी है, राजमा बन गया है, तो राजमा के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है। दोपहर में चावल बनाया था ना मैंने, तो वो चावल बची हुई है। और तो इधर फटाफट से मैं बना लूँगी रोटी, और मैं रोटी की तैयारी में लग गई हूँ। तवा भी चढ़ा दिया है मैंने। तो सोच रही हूँ अगर मैं मोबाइल देख के करती ना तो मेरा टाइम लग जाता, पर मैंने आज मोबाइल बंद करके रखा है, मोबाइल नहीं लगाया मैंने देखने के लिए। मैं कोई सीरियल या वो जो फ़िल्म वगैरह देखती रहती हूँ, पर आज लगाया नहीं मैंने, क्योंकि मुझे अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना था इस वजह से। और यहाँ दोनों लड़ाई करके आके फिर अपनी लड़ाई बता रहे थे, दोनों एक एक करके आके शिकायत लगा रहे थे। इधर मेरी रोटी भी बन गई है और उसके बाद से इधर राजमा भी बन के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें डालूँगी मैं ढेर सारा धनिया का पत्ता, और इसको मैं अब इसी में रहने दूँगी तब तक के लिए। फिर चलती हूँ, अपने बच्चों को जो है मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि टाइम भी अभी हुआ नहीं है, पर दिन में दोनों सोए नहीं थे ना, तो जल्दी सो जाएंगे। और राजमा बना है तो दोनों की भूख तो वैसे ही बढ़ गई है, तो ज़्यादा उनको खाना नहीं है, पर हाँ उनको चाहिए, है ना। तो इधर निकाल लिया है मैंने राजमा की सब्ज़ी, देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। सॉरी, रेसिपी की मैं आपके साथ ब्लॉग में रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो रोटी में लगाऊंगी थोड़ा सा घी, और अपने बच्चों को सबसे पहले मैं खाना खिलाऊंगी अपने बच्चों को, उसके बाद मैं जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। तो इसके बाद का ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का ब्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा, और ये ब्लॉग आपके पास शायद जाएगा होली के 1-2 दिन पहले। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। राजमा चावल किस किस को पसंद है कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये है मेरा आज का डिनर। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।